ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब 11th क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हमारा टॉपिक चल रहा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसी को प्रोसीड करते हैं। ये हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस आ गए। आफ्टर दैट बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग। पहला डिफरेंशिएट हमने बच्चों देखा था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में स्कोप के बेसिस पर। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, सेकंड डिफरेंस स्टेज। बुक कीपिंग, जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया था कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है। इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज। इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज कहने का मतलब यह है कि जब कोई ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है और वो इन टर्म ऑफ मनी मेजरेबल होता है, तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज होती है वो बुक कीपिंग हैंडल करती है। इट इज़ ए सेकेंडरी स्टेज। स्टेज के ग्राउंड पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट हुआ बच्चों। इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज, इट इज़ ए सेकेंडरी स्टेज। इट बिगिंस where bookkeeping ends, प्राइमरी स्टेज से कहने का मतलब यह है कि कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो एग्जैक्टली बिजनेस क्या है। बिजनेस जस्ट ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न द मनी एज वेल एज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर। This is called business. We purchase goods and services at lower price and sell it to the customer, sell it to the ultimate customer at higher price. And the difference between selling price and cost price is known as profit. That is business. So when a transaction takes place in a business, first of all, bookkeeping tackle it. In bookkeeping, that's why, or you can say in bookkeeping, we record the transaction. As I told you, bookkeeping, what is bookkeeping बच्चों? Bookkeeping में you first identify the transactions in a systematic manner in term of money, recording them, and after that classifying them through ledger account. So bookkeeping is primary stage, accounting is secondary stage. It begins where bookkeeping ends. अगर हम थर्ड डिफरेंस देखें बच्चों, तो थर्ड डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग is to maintain systematic records of financial transactions and the object of accounting the object of accounting is to ascertain net result of operation
net result of operation and financial position and to communicate information to the interested parties. अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स जो कि मेजरेबल हो इन टर्म ऑफ मनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? जब कोई भी ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स बिजनेस में होती है, उसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, बट वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मेजरेबल होनी चाहिए इन टर्म ऑफ मनी। अगर वो इन टर्म ऑफ मनी मेजरेबल नहीं है तो वी कांट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एज आई टोल्ड यू, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कितना भी स्किलफुल हो, कितना भी एफिशिएंट हो, कितना भी कैलिबरफुल हो, हम इन क्वालिटीज़ को इन टर्म ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन ए सेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये रिकॉर्ड नहीं हो सकते। Object of a bookkeeping is to maintain systematic records of financial transactions. That's all. Accounting एक wider concept है comparing to bookkeeping. So the objective of accounting is to ascertain net result of operation and financial position and to communicate information to the interested parties. Just see the next difference. Nature of job. Basis of difference. Number 4. This job is routine. In nature, this job is analytical and dynamic in nature. नेचर ऑफ जॉब में अगर मैं बच्चों डिफ्रेंशिएट करूं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट डू इन बुक कीपिंग? बुक कीपिंग में हमारा काम क्या है? सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, सिस्टमेटिक मैटर में ये देखना कि वो मेजरेबल है इन टर्म ऑफ मनी, फिर उसको रिकॉर्डिंग करना, ये सब काम हम बुक कीपिंग में करते हैं। तो हम कह सकते हैं बुक कीपिंग की जॉब जो होती है वो रूटीन इन नेचर होती है, और जो अकाउंटिंग की जॉब होती है वो एनालिटिकल होती है एंड डायनामिक इन नेचर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। It is performed by senior staff.
स्पेशल स्किल, नेक्स्ट डिफरेंस, बच्चों अगर मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस परफॉर्मेंस के बेस पर देखता हूं तो बुक कीपिंग को कोई जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है जिसको लेस एक्सपीरियंस हो, बहुत हाईली क्वालिफाइड या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का होना बुक कीपिंग के वर्क को करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। बट अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ, जिसको अच्छी नॉलेज होती है, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वही अकाउंटिंग का वर्क देखता है। क्योंकि अकाउंटिंग में हम ऑपरेशंस के थ्रू ऑपरेशंस का नेट रिजल्ट्स क्या रहता है ये चीज़ देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस देखते हैं, एंड अल्टीमेटली वी प्रोवाइड द रिजल्ट, वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग टू द यूजर्स। लास्ट पॉइंट, स्पेशल स्किल। स्पेशल स्किल्स की बात करूं तो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल in nature. So it does not require special skills. Accounting requires special skills. And ability to analyze and interpret. अगर मैं स्पेशल स्किल की बात करूं तो बुक कीपिंग का वर्क बच्चों मैकेनिकल होता है नेचर। इसके काम के लिए, इस वर्क के लिए कोई आपको स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये।